अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। 2026 में आप सबकी सारी विशेष पूरी हो। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप ईश्वर से मांग रहे हैं, जो आप डिजर्व करते हैं, ईश्वर इस साल आपको ज़रूर दे वो सब। मेरी यही प्रार्थना होगी ईश्वर से इस साल आप सबके लिए। ये सीरीज़ हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर। 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस और डिस्टेंस। नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या आएंगी कड़वाहट और दूरियाँ बढ़ेंगी, हम ये देखेंगे। ये सीरीज़ आपको अपनी राशि के अनुसार देखना है। जैसे अपनी राशि को आप चेक करते आए हैं, आपको वैसे ही देखना है। आपके सन मून राइजिंग के अकॉर्डिंग जैसे आप चेक करते हैं अपने रीडिंग को, वैसे ही ये सीरीज़ आपको चेक करनी है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ अपडेट्स किए हैं, आप वहाँ से भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं आपकी राशि के बारे में। चेक करें अपना रिश्ता 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस या डिस्टेंस। और ये जो सीरीज़ है ये हम करेंगे सिंगल्स के लिए, क्रश के लिए, मैरिड अगर आप हैं तो आपके लिए, और कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, जो भी सिचुएशन में आप हैं हम कवर करेंगे आपके सिचुएशन को और देखेंगे 2026 में कैसा रहेगा आपका रिश्ता, इंटेंस या डिस्टेंस। स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग ए टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 2026 आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या कुछ लेकर आ रहा है। कनेक्शन इंटेंस होगा या आएगी डिस्टेंस, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी या दूरियाँ आएंगी, हम ये देखेंगे। ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, कौन सी एनर्जी डोमिनेट करेगी आपके रिश्ते को, हम ये देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे जनवरी टू दिसंबर क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके रिश्ते में। स्टार्ट करेंगे आपकी रिश्ते की मेजर एनर्जी से। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वालों के रिश्ते की मेजर एनर्जी क्या होगी 2026 में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। सिंगल्स जो हैं आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आ सकते हैं जो कि आपको बहुत कंपैटिबल लगेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि ईश्वर ने इन्हें आपके लिए ही बनाया है। एक ऐसी एनर्जी अपने अंदर पे आप बहुत बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो और ये कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका हो सकता है। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। आपके लाइफ में डेफिनेटली एक बैलेंस आ रहा है। एक ऐसे इंसान आ रहे हैं जो कि आपके लिए बने हैं। उनसे उनके लिए बहुत ऐसा नहीं होगा कि रिश्ता बहुत स्मूथ होगा, बट येस बहुत ट्रिगर्स भी होंगे, लेकिन उससे आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे स्पिरिचुअली, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, यस कुछ एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे। जो लोग सिंगल हैं, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ कार्ड्स गिर गए। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो इस साल आपका परसेप्शन चेंज होता दिख रहा है मुझे। एक न्यू बिगनिंग ज़रूर दिख रही है। आपकी क्रश आपको प्रपोज ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन रिश्ता थोड़ा सा स्टक फील होगा आपको, और जो भी होगा वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। कहीं ना कहीं रिश्ते को लेके आपका परसेप्शन जो है इस साल चेंज होता दिख रहा है। आपके अंदर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ दिख रहा है आपके अंदर। ठीक है, कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप मैरिज को लेके में भी बहुत कंसर्न होंगे। एक इनसिक्योरिटी, एक डर आपके अंदर रहेगा, जहां आप मैरिज करना चाहोगे, एक स्टेबिलिटी चाहोगे अपने पार्टनर के साथ, लेकिन उसको लेके एक फियर भी आपके अंदर दिख रहा है। अगर मैरिज फिक्स भी हो रही है फिर भी आपको डर लगेगा। अगर मैरिज हो रही है, नहीं हो रही है, फिर भी आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक डर रहेगा। अननोइंग एक फियर आपको परेशान कर सकता है इस साल, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, मैरिड अगर आप हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी, जहाँ पे आपके पार्टनर या फिर हस्बैंड वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ईगो भी रहेगा एट द सेम टाइम, और रिश्ते को प्रोटेक्ट भी करना चाहेंगे, रिश्ते को डोमिनेट करना चाहेंगे, आपको डोमिनेट करना चाहेंगे, ऐसा हो सकता है। बट मुझे आपकी एनर्जी भी बहुत बोल्ड और बहुत स्ट्रांग दिख रही है, जहाँ आप भी बहुत शाइन करते दिख रहे हो। दोनों ही क्वीन और किंग की एनर्जी में रहेंगे, जहाँ पे कभी साथ होगा और कभी क्लैश होगा, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, द टावर की एनर्जी है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, एक क्लैरिटी आपको मिलेगी इस सेपरेशन में, अपने ऊपर कैसे फोकस करना है, रिश्ते में कितने एफर्ट्स लगाने हैं, एक ऐसी एनर्जी। ये जो टाइम है, ये जो साल है, ये आप लोगों को अपनी वर्थ या फिर कोई क्लैरिटी रिश्ते को लेके, या फिर कुछ रिश्ते की सच्चाई वगैरह से मुझे लग रहा है कि एक्सपीरियंस, रिश्ते की सच्चाई से आप लोग को सामना करवाएगी एक ऐसी एनर्जी। ठीक है,
सो कुछ ख़राब होता ज़रूर दिख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिलती दिख रही है, रिश्ते की क्लैरिटी या फिर अपने आप की क्लैरिटी, आप क्या चाहते हो, आप क्या डिज़र्व करते हो, ये रिश्ता आपके लिए है कि नहीं है, ऐसी क्लैरिटी आपको मिलती दिख रही है। और द लवर्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो इंटेंस रहेगा कनेक्शन, और जब भी इंटेंस होता है कनेक्शन तो वहाँ ट्रिगर्स भी होते हैं। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे थोड़े से ट्रिगर्स, थोड़े से इंटेंस, थोड़े से डिस्टेंस, लेकिन ओवरऑल मुझे यहाँ पे एक क्लैरिटी दिख रही है, एक इंटेंसिटी दिख रही है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे ओवरऑल जनवरी टू दिसंबर क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे, रिश्ते की एनर्जी क्या होगी आप लोगों की, हम ये देखेंगे। वन प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026, उनके रिश्ते कैसे होंगे 2026 में, प्लीज़ गाइड। कनेक्शन इंटेंस होगा या आएंगे डिस्टेंस, क्या होगा 2026 का आउटकम, प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। सो ये जो साल है, ये साल में मुझे जनवरी बहुत स्ट्रेंथ दिख रहा है आप लोगों के लिए। फेब्रुवरी मत सॉरी मार्च जो है वो आप लोग एफर्ट्स लगाते दिख रहे हो। सो मार्च, जुलाई, अक्टूबर आप लोग के लिए अच्छा दिख रहा है, लकीएस्ट दिख रहा है। ठीक है, इस मंथ में कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, मैरिज हो सकती है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, मैरिज की बात फिक्स हो सकती है, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। सो जनवरी मंथ में बहुत स्ट्रेंथन वाली एनर्जी है, रिश्ता जो है वो स्ट्रांग हो सकता है, या फिर आप दोनों अपने अंदर एक स्ट्रेंथ रख रहे हो, ऐसा हो सकता है। सो साम दाम दंड भेद वाली एनर्जी है, बहुत इम्पल्सिव डिसीजन वाली एनर्जी है। इम्पल्सिव डिसीजन लेकर कुछ एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर जनवरी मंथ में, मुझे ऐसा दिख रहा है। फेब्रुवरी मंथ मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे रिश्ते को बैलेंस करना है कि नहीं, जगलिंग वाली एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है, कुछ अपने अंदर कुछ चेंज करने वाली एनर्जी है, रीबर्थ वाली एनर्जी है, रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है। सो जो लोग सेपरेशन में हैं अभी, उनका रिकन्सिलेशन हो सकता है जनवरी फरवरी में, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि इस इंसान को और मौका देना चाहिए कि नहीं, क्या करें, आप मौका दे कि नहीं दें, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, मार्च की एनर्जी मुझे यहाँ एफर्ट्स लेने वाली एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप लोग एफर्ट्स ले रहे हो स्टेबिलिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए आप लोग एफर्ट ले रहे हो, आप लोग एफर्ट लगा रहे हो ताकि रिश्ता बेहतर से बेहतर हो सके, एक ऐसी एनर्जी है। सो मार्च मंथ आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, एक दूसरे का ख्याल रखना, एक दूसरे को क्या पसंद है उसका ध्यान रखना, एक दूसरे के अकॉर्डिंग चलना, अंडरस्टैंडिंग बनाना, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, अप्रैल में थोड़े से प्रैक्टिकल हो सकते हैं आप लोग, या फिर थोड़ी सी वाणी जो है वो कड़वाहट आ सकती है आप लोग के अंदर, वाणी में या दिल में कड़वाहट हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे एफर्ट्स जो कि थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकता है अप्रैल मंथ में, मुझे ऐसा दिख रहा है। लो कांटेक्ट हो सकता है, नो कांटेक्ट मुझे नहीं दिख रहा, लो कांटेक्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग की बात करें नहीं करें, क्या करें वाली एनर्जी, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है मई मंथ की एनर्जी। सो यस, मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, अगर बातचीत हो रही है आप लोग की तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, मैरिड हैं तो बहुत ध्यान रखें इस टाइम पे, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। सो इग्नोर करें वैसे लड़ाई झगड़ों को, और मन में बातों को ना रखें, ग्रजेस ना रखें, उसी टाइम उस चीज़ को रिलीज़ कर दें, अदरवाइज़ फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्टैक्ट में है तो भी लड़ाइयाँ हो सकती है। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ये मंथ थोड़ा सा हेवी हो सकता है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सो इग्नोर करें बाकी चीज़ों को, नेगेटिविटीज़ को। जून मंथ टेम्परेंस की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे जो कन्फ्यूजन है उसको आप लोग बैलेंस करोगे, जो चाहिए क्लियरिटी पे आओगे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करोगे, रिश्ते को बैलेंस करोगे, जो चीज़ चाहिए सामने वाले को, जो खुशी मिलती है जो करने से, वो आप करोगे, आपके पार्टनर आपकी खुशियों का ख्याल रखेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एक बैलेंस क्रिएट होगी जून मंथ में, मुझे ऐसा दिख रहा है। जुलाई में मुझे यहाँ पे खुशियाँ दिख रही हैं, स्टेबिलिटी दिख रही है, एक दूसरे को खोना नहीं चाहना, मैंने खोना नहीं चाहोगे, पॉजिटिवनेस बढ़ सकती है इस टाइम पे, एक दूसरे की आदत हो सकती है, एक ऐसी एनर्जी।
सो जुलाई मंथ आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, बेहतर हो सकता है, हार्मनी आ सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, मैरिज फिक्स हो सकती है, कुछ ऐसी ना चाहिए, ठीक है। अगस्त मंथ आप लोग फ्यूचर को सोचोगे, क्या करूं, कैसे आगे बढ़ना है, फ्यूचर प्लानिंग वगैरह मुझे दिख रहा है। अगस्त की एनर्जी अपने ऊपर भी बहुत ध्यान रखोगे, बैलेंस क्रिएट करोगे रिश्ते में, और एक इम्प्रूवमेंट वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। सितंबर मंथ यहाँ मुझे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी दिख रही है। सो ऑन एंड ऑफ हो सकता है, बातचीत कम हो सकती है, लो कांटेक्ट हो सकता है, एक ऐसी एनर्जी है। कभी बात होगी, कभी नहीं होगी, कभी स्टेबिलिटी रहेगी, कभी नहीं रहेगी, साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं आप दोनों एक दूसरे को, ऐसी एनर्जी। सो सितंबर का मंथ थोड़ा सा हैवी हो सकता है, मुझे ये दिख रहा है। अक्टूबर के लिए मुझे वाओ, 4 ऑफ वॉन्स को 4 ऑफ वॉन्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, कुछ लोग एक सिटी में रह सकते हैं, एक घर पे रह सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी, हारमोनियस एनर्जी दिख रही है अक्टूबर मंथ की एनर्जी। सो स्टेबिलिटी, हारमोनी, खुशी, मैरिज, रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन, एक ऐसी एनर्जी अक्टूबर की रहेगी। सो अक्टूबर मंथ मुझे बहुत ज़्यादा लकीएस्ट दिख रहा है आप लोगों के लिए इस साल का। नवंबर मंथ अगेन मैजिशियन की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे मैनिफेस्ट करना, चीज़ों को एक दूसरे को मैनिफेस्ट करना, एक दूसरे के कॉल मैसेज को मैनिफेस्ट करना, एक्शन को मैनिफेस्ट करना, या फिर कुछ और भी चीज़ें आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। बहुत लोग मुझे अपने पार्टनर के कम्युनिकेशन को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं नवंबर मंथ में। और दिसंबर मंथ मुझे यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्स की एनर्जी दिख रही है। ये इस रिश्ते को जीतने के लिए कुछ लोग मुझे बहुत एफर्ट्स लगाते दिख रहे हैं, और कुछ लोग मुझे यहाँ पे निकलते हुए दिख रहा है लाइफ से। सो या तो आप या तो आपके पार्टनर, अगर आपका रिश्ता दर्द का है तो ये इंसान आपके लाइफ से निकल सकते हैं, या फिर आप इनके लाइफ से निकल सकते हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। दर्द का रिश्ता ख़त्म हो सकता है यहाँ पे, और एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे। सो या तो उस आपके पार्टनर के साथ ही आपका सेपरेशन आएगा और फिर से दिसंबर में आप रिकनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और के साथ आप न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। मुझे कुछ लोग इस रिश्ते पे बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब जीतना है इस रिश्ते को, ऐसी ना जिए। सो इस रिश्ते को जीतने के लिए, मतलब अब एक दूसरे को अपना बनाने के लिए आप लोग बहुत एफर्ट्स ले रहे हो, उससे बहुत तकलीफें भी हो रही है। मे बी घर परिवार के लोग इतने सपोर्टिव नहीं होंगे, इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग एफर्ट लेते हुए दिख रहे हो एक दूसरे के टूवर्ड्स, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे ओवर थिंकिंग है, एनजाइटी, डिप्रेशन वाली एनर्जी है, लेकिन फिर भी मुझे एनर्जी एफर्ट्स लगाने वाली दिख रही है, ठीक है। सो थोड़े से गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, कैसा रहेगा, गाइडेंस क्या है मेरे वर्गोस के लिए, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ओपन योर हार्ट टू लव, हार्ट चक्र को ब्लॉक ना करें, मुझे इंसान नहीं चाहिए, मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे प्यार नहीं चाहिए, ये सब बोल के अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक ना करें, ठीक है। वैल्यूशन की एनर्जी है एम्पावरमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटेक्टेड एंड प्रिपेयर्डनेस। कहीं ना कहीं कुछ इवॉल्व हो रहा है, आप इवॉल्व हो रहे हो ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है और आप कुछ अच्छी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर रहे हो या फिर करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे पैशनेट एनर्जी भी दिख रही है, तो सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे कॉन्फिडेंट हो रहे हो इस साल आप लोग अपने रिश्ते को लेके, अपने आप को लेके, कनेक्शंस को लेके, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर वर्गो। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।